पे शक किया, नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई। तुम्हें आज से इरा का कोई बहुत प्यार करती हूँ। इरा के मामले में मैंने काम करने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ अपने शौहर से मतलब रखो, समझी? जिन लोगों ने मेरी बेटी को अगवा किया उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं? सच पूछो, पुलिस में रिपोर्ट करने का पहले कभी कोई फायदा हुआ? तो मेरा शक भी अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ। साले का क्या? तुम क्यों पूछ रहे हो? जल्दी अमीर होना। नाम बताया था? इदरान मलिक। इजरान मलिक। क्या कमाल और मारिया अपने चालों में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि इजरान के दिल में जिस तरह वो समीन के लिए नफरत और गलतफहमियां पैदा करते जा रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में ये मिशन कामयाब हो पाएगा कि इजरान समीन को तलाक देकर अपनी लाइफ से चलता करे और कमाल की ये कोशिश कामयाब हो जाए कि वो मारिया के साथ शादी कर ले, इस तरह वो ढेरों दौलत हासिल करने में कामयाब हो जाए। आने वाली एपिसोड में आने वाले हैं बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और इसके साथ ही ये एपिसोड होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ये सब जानने के लिए देखती रहिए वीडियो को एंड तक, क्योंकि ये बात तो वाज़ेह हो ही चुकी है कि मारिया जब समीन के पास आती है तो उसे कहती है कि तुम इस बात के लिए तो रेडी रहो कि तुम्हें इजरान इस घर से चलता करने वाला है, क्योंकि इजरान के साथ तुम्हारी तलाक तो पक्की है। ये बात सुनते ही समीन के रंग उड़ने लगते हैं कि ये पता नहीं लड़की क्या चाहती है कि बार बार उसके पास आ जाती है। ना सिर्फ उसके पास बल्कि कमाल भी छुप छुप कर उसकी बातें सुनता है। जैसे वो अपने शोहर के साथ राब्ते में मौजूद होती है तो वो लड़का छुप छुप कर उसकी बातें सुनता है ताकि आगे की प्लानिंग बनाने में उन्हें आसानी हो। और दूसरी तरफ वो मारिया को इजरान के ऑफिस में भेज चुके होते हैं ताकि वो ऑफिस में उसके ज्यादा करीब रहे, उसके दिल में जगह बना सके। ये सब समीन जानती होती है, इसलिए तो वो इन दोनों पर कड़ी नजर रखे हुए होते हैं। वो अपनी बहन उष्ना को भी समझाती है कि तुम जिन कामों में पड़ी हुई हो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, और इजरान को भी समझा रहे होते हैं कि इजरान थोड़ी अक्ल से काम लो, समीन तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अच्छी है और तुम्हारे साथ उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पर शैला तो ये चाहती है कि किसी न किसी तरह से समीन को इस घर से चलता करो। इसकी खातिर वो अपनी नंद का इस्तेमाल कर रही होती है। वो मारिया को कहती है कि मैं तुम्हारी शादी इजरान से करा दूंगी। ये बात सुनते ही मारिया अपनी भाभी का कहा मान लेती है और उसके कहने पर इजरान के करीब होती जा रही होती है। और कमाल भी अपनी बहन से कहता है कि ऑफिस में जाकर ऑफिस की फाइलें और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स चुरा के ले आए जिनका इस्तेमाल करके वो ढेर सारी दौलत भी हासिल कर सके। और इजरान की लाइफ से जब समीन को रुखसत कर देंगे तो इसके बाद उनके लिए यह रास्ता बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा कि वो मारिया की इजरान के साथ शादी कर दे। आपको क्या लगता है कि इजरान वाकई अपनी इतनी वफादार बीवी को छोड़कर इस मारिया जैसे चुड़ैल के साथ शादी कर लेगा या नहीं? क्योंकि देखा जाता है कि मारिया बहुत ज्यादा चालाक लोमड़ी होती है, लेकिन इजरान को ये एक आंख नहीं भाती। लेकिन इसकी चालें तो फिर भी कामयाब हो ही रही होती हैं, क्योंकि समीन और इजरान के दरमियान में जितनी ज्यादा मोहब्बत होती ही है, लेकिन ये दोनों भाई बहन मिलकर बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में मुश्किलात बढ़ा रहे होते हैं। क्या ये इनमें कामयाब हो पाएंगे या नहीं? क्या कमाल और मारिया अपने चालों में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि इजरान के दिल में जिस तरह वो समीन के लिए नफरत और गलतफहमियां पैदा करते जा रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में ये मिशन कामयाब हो पाएगा कि इजरान समीन को तलाक देकर अपनी लाइफ से चलता करे और कमाल की ये कोशिश कामयाब हो जाए कि वो मारिया के साथ शादी कर ले, इस तरह वो ढेरों दौलत हासिल करने में कामयाब हो जाए। आने वाली एपिसोड में आने वाले हैं बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और इसके साथ ही ये एपिसोड होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ये सब जानने के लिए देखती रहिए वीडियो को एंड तक, क्योंकि ये बात तो वाज़ेह हो ही चुकी है कि मारिया जब समीन के पास आती है तो उसे कहती है कि तुम इस बात के लिए तो रेडी रहो कि तुम्हें इजरान इस घर से चलता करने वाला है, क्योंकि इजरान के साथ तुम्हारी तलाक तो पक्की है। ये बात सुनते ही समीन के रंग उड़ने लगते हैं कि ये पता नहीं लड़की क्या चाहती है कि बार बार उसके पास आ जाती है। ना सिर्फ उसके पास बल्कि कमाल भी छुप छुप कर उसकी बातें सुनता है। जैसे वो अपने शोहर के साथ राब्ते में मौजूद होती है तो वो लड़का छुप छुप कर उसकी बातें सुनता है ताकि आगे की प्लानिंग बनाने में उन्हें आसानी हो। और दूसरी तरफ वो मारिया को इजरान के ऑफिस में भेज चुके होते हैं ताकि वो ऑफिस में उसके ज्यादा करीब रहे, उसके दिल में जगह बना सके। ये सब समीन जानती होती है, इसलिए तो वो इन दोनों पर कड़ी नजर रखे हुए होते हैं। वो अपनी बहन उष्ना को भी समझाती है कि तुम जिन कामों में पड़ी हुई हो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, और इजरान को भी समझा रहे होते हैं कि इजरान थोड़ी अक्ल से काम लो, समीन तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अच्छी है
اور تمہارے ساتھ اس کی لائف بہت اچھی ہے، لیکن یہاں پر شیلا تو یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے سمین کو اس گھر سے چلتا کرو۔ اس کی خاطر وہ اپنی نند کا استعمال کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ماریا کو کہتی ہے کہ میں تمہاری شادی اذران سے کرا دوں گی۔ یہ بات سنتے ہی ماریا اپنی بھابھی کا کہا مان لیتی ہے اور اس کے کہنے پر اذران کے قریب ہوتی جا رہی ہوتی ہے، اور کمال بھی اپنی بہن سے کہتا ہے کہ آفس میں جا کر آفس کی فائلیں اور کچھ ایسے ڈاکومنٹس چرا کے لے آئے جن کا استعمال کر کے وہ ڈھیر ساری دولت بھی حاصل کر سکے اور اذران کی لائف سے جب سمین کو رخصت کر دیں گے تو اس کے بعد ان کے لیے یہ راستہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا کہ وہ ماریا کی اذران کے ساتھ شادی کر دے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اذران واقعی اپنی اتنی وفادار بیوی کو چھوڑ کر اس ماریا جیسے چڑیل کے ساتھ شادی کر لے گا یا نہیں؟ کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ ماریا بہت زیادہ چلاک لومڑی ہوتی ہے، لیکن اذران کو یہ ایک آنکھ نہیں بھاتی، لیکن اس کی چالیں تو پھر بھی کامیاب ہو ہی رہی ہوتی ہیں، کیونکہ سمین اور اذران کے درمیان میں جتنی زیادہ محبت ہوتی ہی ہے، لیکن یہ دونوں بھائی بہن مل کر بہت زیادہ ان کی لائف میں مشکلات بڑھا رہے ہوتے۔ کیا یہ ان میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟